जय हिंद दोस्तों, डिफेंस लुक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विदेशी मीडिया ने सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर कुछ ऐसे कहते हुए श्रद्धांजलि दी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने कहा, जनरल रावत को प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त बताते हुए लिखा कि 2 वरिष्ठ जनरलों पर नजीहत देकर उन्हें भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया। जनरल की तारीफ करते हुए अखबार ने लिखा है, रावत को पूर्वोत्तर सीमाओं पर विद्रोह को नियंत्रण करने का श्रेय जाता है। उन्होंने पड़ोसी देश म्यांमार में अलगाववादियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस का नेतृत्व भी किया। आइए सुनते हैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने क्या लिखा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इंडियन आर्मी के लिए बताया बड़ा झटका। हांगकांग के प्रमुख अखबार ने लिखा है, भारत अपने टॉप कमांडर जनरल बिपिन रावत की मौत का गम मना रहा है। उनके जाने का इंडियन आर्मी पर क्या असर होगा। देश के टॉप जनरल को खुद प्रधानमंत्री ने चुना था और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बनाया था। हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मौत ऐसे मुश्किल समय पर हुई है जब भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। जनरल रावत की मौत को भारतीय सेना के लिए झटका बताते हुए अखबार ने कहा, इस हादसे में मोदी सरकार को भी गहरा झटका लगा है। सरकार और जनरल रावत के बीच भरोसे का रिश्ता था। भारत ने 2017 में डोकलाम और बीते साल लद्दाख में चीन को जैसी प्रतिक्रिया दी थी, उनके मौत के बाद चीन की किसी भी हरकत पर भारत ऐसा जवाब देने के लिए कमजोर स्थिति में रहेगा। दोस्तों आइए जानते हैं ब्रिटिश के मीडिया संस्थान बीबीसी ने क्या कहा। बीबीसी ने जनरल रावत को प्रेरित करने वाला सैन्य कमांडर बताते हुए लिखा कि 63 साल की जनरल रावत की छवि एक सख्त सैनिक और प्रेरक सैन्य कमांडर की थी। बीबीसी लिखता है कि कई बार उन्होंने ऐसी टिप्पणियां भी की जिन पर राजनीतिक विवाद भी हुए। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिका के कसास में मौजूद आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में हुई उनकी ट्रेनिंग के जिक्र भी किया। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है, 1980 के दशक में रावत ने अपनी कर्नल के हैसियत से अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर टकराव की स्थिति में अपनी बटालियन का नेतृत्व किया। जनरल रावत ने साल 2015 में म्यांमार के भीतर इंडियन आर्मी के पैराट्रूपर भेजे थे और अलगाववादियों के खिलाफ अभियान चलाया था। ये विदेशी जमीन पर भारतीय सैनिकों का पहला अभियान था। दोस्तों आइए जानते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कहा। भारत की मुश्किल घड़ी में चले गए जनरल रावत। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए जनरल रावत ने बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे इंडियन आर्मी का कायापलट किया था। अखबार लिखता है, इंडियन आर्मी की अलग अलग ब्रांच के बीच कोऑर्डिनेशन के जिम्मेदार भारत के सीडीएस जनरल रावत की मौत ऐसे मुश्किल समय में हुई है जब भारत की सेना 2 सीमाओं पर खतरों का सामना कर रही है और देश सुस्त अर्थव्यवस्था का असर भी झेल रहा है। अखबार लिखता है कि भारत के प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ साथ चीन के साथ टकराव और तनाव के मद्देनजर करीब 10,000 भारतीय सैनिक हिमालय की चोटियों पर तैनात है। ये दूसरी सर्दियां हैं जब भारत के सैनिक इतनी बड़ी संख्या में वहां तैनात है। साथ ही अल जजीरा रिपोर्ट में कहती है, इंडियन आर्मी को मॉडर्न बनाने में लग सकता है विराम। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में रावत की मौत पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जावेद बाजवा की तरफ से आई श्रद्धांजलि की जिक्र किया है। अल जजीरा ने लिखा है कि जनरल रावत को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का भरोसा प्राप्त था और वे उनके बेहद करीब थे। अल जजीरा ने एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा है कि रावत ने इंडियन आर्मी को मॉडर्न बनाने के लिए जो पहल की थी उस पर अब विराम लग सकता है। जनरल रावत को भारत की सेना के तीनों अंगों आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के बीच कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई थी। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इन अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की रिपोर्ट्स के ऊपर? कमेंट बॉक्स में लिखें।